हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले हमने जेके एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा था इसके पहले की वीडियो में, और उसकी वर्किंग देखा था किस तरह से एसआर फ्लिप फ्लॉप वर्क करती है। और इसमें जैसे कि अलग अलग इनपुट की वैल्यू के हिसाब से इसके आउटपुट क्या होते हैं वो सब देखा था हमने। मैंने जो आपको जो वर्किंग बताया था नॉर गेट के हिसाब से बताया था। आप तो अगर कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे गेट से तो आप ये नैंड गेट से भी आप बिल्कुल सेम चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आप खुद ट्राई करके देखिए नैंड गेट वाला। नॉर गेट वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस नैंड गेट का ट्रूथ टेबल याद रहना चाहिए, आप वो पूरा ऑपरेशन आप खुद ही सीख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज जे के फ्लिप फ्लॉप। सो इसका एक और नाम है जे और के, मतलब ये जे और के दो साइंटिस्ट थे जिनने ये फ्लिप फ्लॉप इन्वेंट की, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जे के फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें दो इनपुट होते हैं जे और के। मतलब ये जो जे इनपुट है एस आर फ्लिप फ्लॉप के एस के जैसा है, और के इनपुट जो है वो आर इनपुट जो है वैसा है, बस फ़र्क इसकी इनपुट का है। और इसमें जो लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है, जैसे कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो आखिरी कंडीशन है वो इनवैलिड इनपुट, मतलब एस आर फ्लिप फ्लॉप में हम वन वन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनवैलिड इनपुट है। फॉरबिडन इनपुट या इनवैलिड, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एस आर फ्लिप फ्लॉप पे या तो हम जीरो जीरो अप्लाई करेंगे, या तो जीरो वन अप्लाई करेंगे, या तो वन जीरो अप्लाई करेंगे। वन वन अप्लाई नहीं कर सकते एस आर फ्लिप फ्लॉप में। लेकिन जे के फ्लिप फ्लॉप में वो कंडीशन हट के क्या हो गई, वो टॉगल। मतलब जैसे कि यहाँ पर नो चेंज हो रहा है, मतलब अगर प्रीवियस वैल्यू क्यू की अगर ज़ीरो है और ज़ीरो ज़ीरो अप्लाई करने पर वो ज़ीरो ही रहेगी, मतलब नो चेंज या मेमोरी। और जब हम वन वन अप्लाई करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, मतलब पहले ज़ीरो था तो वो अभी क्या हो जाएगा वन, मतलब इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, टॉगल। मतलब पहले ज़ीरो था अभी वन हो गया, या पहले वन था अभी ज़ीरो हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉगल स्टेट या टॉगलिंग स्टेट। ठीक है, ये क्या होता है जब जेके की वैल्यू वन वन होती है। बाकी जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन है, जीरो जीरो पे नो चेंज, जीरो वन पे रीसेट, वन जीरो पे सेट, ये बिल्कुल सेम है आपके एस आर फ्लिप फ्लॉप पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब जब जीरो जीरो है तो क्यू है, जीरो वन है तो रीसेट है, वन जीरो है तो सेट है। और क्लॉक इनपुट भी वैसी है जैसा पहले इसके पहले वाले इसमें बात कर रहा था। मतलब क्लॉक इनपुट अगर जीरो है तो आप इनपुट पे कुछ भी अप्लाई करो, वहाँ पर एस आर था, यहाँ पर जे के है। आप कुछ भी अप्लाई करो, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, कुछ भी अप्लाई करो, इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो बिना क्लॉक का अवेलेबल नहीं रहता है। मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक रहता ही है। ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक नहीं रहता तो उसको लैच बोलते हैं। ठीक है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप बिना बिना क्लॉक के भी अवेलेबल है और क्लॉक के साथ भी अवेलेबल, लेकिन जे के में क्लॉक रहेगा ही। ठीक है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक इनपुट रहता है, तो जब इसमें जीरो रहेगा, क्लॉक इनपुट जीरो रहेगा तो ये नो चेंज रहेगा। बाकी जो हमने मतलब बस एस आर में जब वन वन रहता था वो इनवैलिड इनपुट रहता था, वो यहाँ पर टॉगल वाला बन गया। बाकी पूरा इसका ट्रूथ टेबल एस आर फ्लिप फ्लॉप के जैसा ही है। ओके, नाउ ये किस तरह से टॉगल हो रहा है आप ये देख सकते हैं, इसका लॉजिकल सर्किट आप देख सकते हैं। बस ये देखो, ये अंदर का सर्किट पूरा सेम है, बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर फीडबैक दे के हमने इसके इनपुट साइड में अप्लाई कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने नैंड गेट का जब सर्किट बनाया है तो क्यू जो है वो के साथ में, अगर नैंड गेट के साथ में है तो, और क्यू बार जो है वो जे के साथ में है। वही अगर हम नॉर गेट से बनाएंगे तो क्यू जाएगा जे, हाँ, सेम ही हो रहा है, मतलब क्यू जो है वो के साथ जा रहा है और क्यू बार जो है वो जे के साथ जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फीडबैक, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, एस आर के एस आर फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या फ़र्क है। एस आर फ्लिप फ्लॉप को अगर मैं फीडबैक दे दूँ जे के की तरफ तो वो बन जाएगा आपका जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मतलब क्यू को के साथ में, क्यू बार को जे के साथ में, या क्यू बार को जे के साथ में, क्यू को के साथ में अगर मैं फीडबैक दे दूँ नैंड गेट या एंड गेट के थ्रू। अगर नैंड गेट है तो नैंड गेट लगाएंगे, नॉर गेट है तो एंड गेट के थ्रू उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेन सर्किट का फर्क कितना है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक फीडबैक है, बाकी पूरा सर्किट आप देखेंगे तो यहाँ पर एस आर है, यहाँ पर जे के है, यहाँ पर क्यू, और बस यहाँ पर फीडबैक आ रहा है, बाकी और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। मतलब मैं अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप के ये क्यू को अगर मैं एस पे लगा दूँ और क्यू बार को आर पे लगा दूँ, ठीक है, क्यू को अगर मैं कहाँ पे लगा रहा, के पे, तो क्यू को मैं कहाँ लगाऊंगा, मतलब नहीं आर पे, और क्यू बार को एस पे लगाऊंगा तो ये मेरा फ्लिप फ्लॉप कौन सा बन जाएगा, जे फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा।
ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप मेरा क्या बन जाएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप। कन्वर्जन भी हम देखेंगे, मतलब एसआर को जेके, जेके को एसआर, और बाकी दूसरे जो फ्लिप फ्लॉप आगे पढ़ने वाले उनका भी हम कन्वर्जन देखेंगे। तो बस यहाँ पर क्या हो रहा है, फीडबैक के थ्रू हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, क्यू और क्यू बार को लगा रहे हैं। तो ये हमारी फ्लिप फ्लॉप कौन सी फ्लिप फ्लॉप बन जाएंगी, जेके फ्लिप फ्लॉप बन जाएंगी। ठीक है, तो इसकी वर्किंग भी हम देख लेते हैं, मतलब किस तरह से ये नो चेंज, रीसेट और सेट हो रहा है। मतलब हम अगर एक दो भी दिखा दे तो बाकी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्लॉक इनपुट जब जीरो है तो देखो आप देख सकते हैं दोनों में, भले ही वो नैंड गेट वाला हो या नॉर गेट वाला हो, अगर वो क्लॉक इनपुट जीरो है तो नैंड गेट का एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट हो जाएगा वन। तो ये दोनों का आउटपुट वन हो गया। तो ये बिल्कुल नॉर्मली जो आपका जे ऐसा एस आर फ्लिप फ्लॉप था उसके ऐसा वर्क करेंगे। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी अप्लाई करो, जे और के पे कुछ भी अप्लाई करो, इसका आउटपुट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंटली नो चेंज। ठीक है, उसी तरह से नॉर गेट है, नॉर गेट का एक इनपुट एंड गेट का एक इनपुट जीरो तो उसका आउटपुट हो गया वन। तो ये बिल्कुल उसके जैसा वर्क कर रहा है हमारा जो एस आर फ्लिप फ्लॉप था। तो यहाँ पर आप क्लॉक इनपुट कुछ भी अप्लाई करो, इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से आप ये देख सकते हैं, अब मैं जब मैं क्लॉक पे वन अप्लाई कर रहा हूँ और जेके पे जीरो जीरो ना, अब मैं जेके फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग नैंड गेट से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नॉर गेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नैंड गेट से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एस आर फ्लिप फ्लॉप का आपको नॉर गेट से बताया था। तो अब मैं जेके फ्लिप फ्लॉप का नैंड गेट से, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नैंड गेट से नॉर गेट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नॉर गेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक लॉजिकल सर्किट से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जेके पे मैंने अब ये ग्रीन कलर के नंबर्स पे ध्यान दो आप। तो जेके पे मैंने जीरो जीरो अप्लाई किया। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी के क्यू के ऊपर अभी जीरो है, क्यू के ऊपर अभी क्या है, जीरो है। तो अभी कुछ ना कुछ आपको अज्यूम करना पड़ेगा आउटपुट, अगर जे और के की वैल्यू इनपुट जीरो तो क्लॉक इनपुट भी वन है, तो एंड नैंड गेट का एक इनपुट, दोनों इनपुट जीरो है और क्लॉक इनपुट क्या है आपका वन है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, तो दोनों नॉन गेट का एक एक इनपुट जीरो है, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट वन वन। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर के नंबर देखो आप, तो यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है। तो अभी देखो ये नैंड गेट के एक एक इनपुट वन है, लेकिन मुझे दूसरा इनपुट क्या है मुझे पता नहीं, तो मेरे को अज्यूम करना पड़ेंगे क्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा कि वो जीरो है। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा अभी यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए, क्योंकि मुझे आउटपुट यहाँ पर क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। नैंड गेट का एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या रहेगा, वन रहेगा। नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट क्या रहेगा, वन। हमने अच्छे से पढ़ा था स्टार्टिंग के वीडियोस में। तो ये भले यहाँ पर मैं कुछ भी अज्यूम करूँ, ये जीरो यहाँ पर आ रहा तब भी इसका आउटपुट वन रहेगा, तो ये वन यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इनके इसका जे और के जीरो जीरो होने की वजह से नैंड गेट का आउटपुट जो रहेगा वो वन रहेगा, लेकिन मुझे दूसरा इनपुट क्या है तब तक के मैं पता नहीं कर सकता। तो जब तक कि मैं इस नैंड गेट का आउटपुट और इस नैंड गेट का आउटपुट नहीं बता सकता, तो ये जीरो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इस नैंड गेट का एक इनपुट हो गया जीरो, तो यहाँ पे आउटपुट हो गया वन। तो ये मुझे यहाँ पे क्यू बार को वन एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये वन यहाँ पर जाएगा। तो इस नैंड गेट के दोनों इनपुट क्या हो गए, वन हो गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले इसकी वैल्यू जीरो अज्यूम किया था, तो अब भी इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अब भी इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। और ये वन हो गया था, तो क्यूब की वैल्यू ज़ीरो है, क्यू बार की वैल्यू वन है। तो क्योंकि ये वैलिड है, क्यू की वैल्यू और क्यू बार जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। क्यू और क्यू बार, क्यू क्योंकि वो क्यू बार जो है वो क्यू का कॉम्प्लीमेंट है, तो क्यू अगर जीरो है तो क्यू बार क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल वैलिड स्टेट है। तो आप देख सकते हैं क्यू की वैल्यू पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो है, और क्यू बार की वैल्यू इसकी अपोजिट है, तो मतलब जीरो थी तो ये वन है। ठीक है, अब मैं दूसरा अजम्पशन, मतलब अभी रेड कलर के नंबर पे ध्यान दो। अब मैं अज्यूम कर रहा कि क्यू की वैल्यू क्या है, वन है। क्यू की वैल्यू क्या है, वन। अगेन यहाँ पर जे और के की वैल्यू मैंने जीरो जीरो अज्यूम किया, तो ये इस नैंड गेट के, ये जो दो नैंड गेट है इनके आउटपुट क्या है, वन है। ठीक है, इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं है क्योंकि नैंड गेट का एक भी इनपुट जीरो था, आउटपुट क्या रहेगा, वन रहेगा। लेकिन इस नैंड गेट का दूसरा इनपुट क्या है मुझे पता नहीं, तो मैं अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये रेड कलर का ये वन मैंने यहाँ पर अज्यूम किया, तो इस नैंड गेट के दोनों इनपुट हो गए वन। तो नैंड गेट के दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। नैंड गेट के अगर सारे इनपुट वन है तो आउटपुट क्या रहता है, जीरो रहता है। तो ये जीरो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस नैंड गेट का एक इनपुट हो गया जीरो, तो ये इसका आउटपुट हो गया वन। ठीक है, ये आउटपुट यहाँ पे जा रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, वन है। तो मतलब मैंने पहले इसका वैल्यू वन अज्यूम किया था, तो अब भी इसकी वैल्यू क्या है, वन है। अब भी इसकी वैल्यू क्या है, वन। तो इस तरह से इसको बोलेंगे इसकी नो चेंज स्टेट है या मेमोरी स्टेट। ठीक है, क्योंकि क्यू की वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्यू
इज नॉट चेंजिंग। वैल्यू ऑफ क्यू पहले जीरो थी, अभी भी जीरो है, पहले वन थी तो अभी भी वन है, तो इसको बोलेंगे नो चेंज। ठीक है, तो मैं ये रीसेट और सेट में से कोई एक स्टेट आपको समझा देता, बाकी जैसे कि मैं रीसेट का वहाँ पे बना के रखा, तो सेट वाला आप खुद भी देख सकते हैं, मतलब सेट किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सेट वाली स्टेट, अभी मैंने जे पे जीरो है, के पे वन है, और मैंने अज्यूम किया कि इसका इनपुट क्या, इसका आउटपुट क्या है, अभी जीरो है, ग्रीन वाले नंबर ध्यान, ग्रीन वाले। ठीक है, तो अभी क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इस नैंड गेट का एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। लेकिन अभी के की वैल्यू वन है, तो दूसरी वैल्यू क्या है तब तक के क्या रहेगी, मुझे जब तक कि मैं इसका आउटपुट नहीं डिसाइड करता, तो क्लॉक की वैल्यू तो वन ही है। तो इस नैंड गेट के तीन में से दो इनपुट मेरे वन है, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा इसका जो दूसरा इनपुट क्या है, वो जो या मैंने अज्यूम किया जीरो, तो ये जीरो यहाँ पर अप्लाई हो रहा, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा। तो इस नैंड गेट के तीन इनपुट हो गए, वन वन जीरो, तो एक इनपुट क्या हो गया, जीरो, तो आउटपुट क्या हो गया, वन। ठीक है, तो नैंड गेट का आउटपुट क्या हो गया, वन। ये ग्रीन कलर के नंबर पे ध्यान दो, हाँ। अभी फिर मैंने जीरो अज्यूम किया, तो यहाँ पर ये अभी इस नैंड गेट का एक इनपुट वन है तो दूसरा इनपुट जीरो, मुझे अज्यूम, ये जो अज्यूम किया था वो इनपुट यहाँ पर आ रहा है, तो नैंड गेट के दोनों इनपुट क्या हो गए, एक इनपुट क्या हो गया, जीरो, तो ये आउटपुट हो गया वन, तो ये वन यहाँ पर अप्लाई हो रहा, तो इसकी वैल्यू में अभी कोई चेंज नहीं आया, मतलब जीरो था तो अभी भी जीरो ही है। ठीक है, तो और ये वन, जो इस नैंड गेट का आउटपुट जो वन यहाँ पर गया था वही वैल्यू यहाँ पर भी आई, तो क्यू क्यू की वैल्यू जीरो है और क्यू बार की वैल्यू वन है। तो अभी तो आधा लॉजिक हुआ, अब दूसरा लॉजिक, मतलब अब मैं अज्यूम कर रहा कि क्यू की वैल्यू क्या है, वन। क्यू की वैल्यू क्या है, अभी रेड कलर के नंबर पे ध्यान दो, अभी क्रॉस होने के पहले कट, अभी मैं अज्यूम कर रहा कि क्यू की वैल्यू क्या है, वन। अगेन अभी जे की वैल्यू जीरो होने की वजह से इस नैंड गेट का आउटपुट भी क्या है, अभी भी वन है। ठीक है, नैंड गेट का एक भी इनपुट जीरो रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा, वन, तो इस नैंड गेट का आउटपुट हो गया वन। और मैंने अभी क्यू की वैल्यू वन अज्यूम किया, तो ये वैल्यू इस पे वाले नैंड गेट के तीसरे इनपुट पे भी आएंगी, तो नैंड गेट के तीनों इनपुट हो गए वन, नैंड गेट के तीनों इनपुट हो गए वन, तो इस नैंड गेट का आउटपुट हो गया जीरो। ठीक है, इस नैंड गेट का आउटपुट हो गया जीरो, तो इस नैंड गेट का एक इनपुट आउटपुट हो गया जीरो, तो यही आउटपुट कहाँ पे अप्लाई होगा, वन। इसका मतलब जो आउटपुट रहेगा वन, नैंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, वन, तो वो ये वन यहाँ पर अप्लाई होगा, तो इस नैंड गेट के दोनों इनपुट हो गए वन, तो ये वन होने की वजह से क्या होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा जीरो, तो ये अपडेट हो जाएगा जीरो, मतलब पहले वन था तो अब ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर वन अप्लाई हुआ था, यहाँ पर जो जीरो था वो कैंसिल होके वो वन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्यू की वैल्यू पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो है, और क्यू बार की वैल्यू जीरो से वन हो गई। ठीक है, क्यू की वैल्यू वन से जीरो हो गई और क्यू बार की वैल्यू जीरो से वन हो गई, तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है वो हमेशा जीरो रहेगा जब जे के की वैल्यू जीरो वन रहेगी, जब जे के की वैल्यू जीरो वन रहेंगे तो इसका आउटपुट क्या है, हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाली स्टेट कौन सी स्टेट है, रीसेट स्टेट। ठीक है, क्योंकि जब जे के इक्वल टू जीरो वन रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा, हमेशा जीरो। ठीक है, ये अपने आप अपडेट हो जा रहा है, ये अपने आप अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हमेशा जीरो रह रही है जब जे के की वैल्यू जीरो वन है, जब जे के की वैल्यू जीरो वन है। उसी तरह से आप जे के को आप वन जीरो अप्लाई, वन जीरो अप्लाई करो, आपको हमेशा आउटपुट क्यू की वैल्यू हमेशा वन मिलेंगी और क्यू बार की वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी। ठीक है, तो वो स्टेट रहेंगी आपकी सेट। ठीक है, जब जे की वैल्यू वन, के की वैल्यू जीरो, तो क्यू की वैल्यू क्या रहेंगी, वन रहेंगी, तो उसको कौन सी स्टेट बोलेंगे, सेट वाली। अभी चौथी स्टेट देखते हैं हम, टॉगल वाली। ठीक है, तो टॉगल में क्या हो रहा है, जीरो से वन हो जाएगा, वन से जीरो हो जाएगा। मैंने अभी सिर्फ एक बार ही रेड ग्रीन वाला ही देखा, तो रेड वाला आप अज्यूम करके देख लेना, मतलब जब जे की वैल्यू वन वन, ये तो हमेशा रहेंगी। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा कि क्यू की वैल्यू जीरो है, क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये जीरो यहाँ पर अप्लाई होगा, इस नैंड गेट का एक इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट हो जाएगा वन। ठीक है, तो ये वन यहाँ पर अप्लाई हो रहा और यही जीरो इस नैंड गेट के इनपुट पे भी अप्लाई हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया जीरो वन, तो इस नैंड गेट का एक इनपुट हो गया जीरो तो आउटपुट हो जाएगा वन, अभी क्रॉस होने के पहले। ठीक है, और यही वाला वन कहाँ पर अप्लाई होगा, इस नैंड गेट के पहले वाले इनपुट पे, तो इस नैंड गेट के तीनों इनपुट हो गए जीरो, तीनों इनपुट हो गए वन, तो आउटपुट हो जाएगा जीरो, तो इस नैंड गेट का एक इनपुट हो गया जीरो, तो इस यहाँ इसके नैंड गेट का एक इनपुट जीरो होने की वजह से इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वन, तो ये जीरो हट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो से वन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वन से जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं, मतलब दूसरे जो दूसरा जो अजम्पशन है, मतलब अगर आप इसको वन अज्यूम करो, फिर ये वन यहाँ पर जाएगा, फिर एंड वन होते होते फिर ये, मतलब फिर से क्या हो जाएगा, ये इसको आप वन अज्यूम करेंगे तो वन यहाँ पर अप्लाई होगा, इस नैंड गेट के तीनों इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा।
ठीक है? और यही 1 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो इस नैंड गेट का जो इनपुट है वो एक आउटपुट क्या है, 0 है, तो आउटपुट हो जाएगा 1, और ये 1 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो और ये एंड सो ऑन, ये इस तरह से आपको टॉगलिंग, मतलब इसका जो आउटपुट है वो टॉगल होते आएगा। 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 था तो 0, मतलब इसकी स्टेट जो है वो 0 से 1 हो रही है और 1 से 0, मतलब पहले 0 था तो अभी 1 है, पहले 1 था तो अभी 0 है। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? टॉगलिंग स्टेट। ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? टॉगल। तो जेके का जो लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है एक्साइटेशन का 1 1, वो क्या है? टॉगल। मतलब क्यू अगर आपके आउटपुट की वैल्यू पहले 0 थी तो अभी क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी, और अगर पहले 0 1 थी तो अभी क्या हो जाएंगी? 0। तो ये हो गई जेके फ्लिप फ्लॉप की टॉगल स्टेट। ठीक है? तो ये आपकी टॉगल स्टेट हो गई। अ, इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए। थैंक यू फॉर